Dear students, good morning. Dear students, welcome in your computer online class. And as you all know that your chapter number 7 is completed, and today I begin your new chapter, chapter number 8, Introduction to MS Access 2016. In I hope in previous class and chapter number 7 you all अंडरस्टैंड वेरी वेल. देन आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज एमएस एक्सेस, यानी एमएस एक्सेस क्या है. ठीक है, तो एमएस एक्सेस क्या है. डियर स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक जैसे आपका एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, तो उसी तरह से आपका एमएस एक्सेल भी है. बट वर्किंग इज डिफरेंट, यानी वर्किंग इसकी डिफरेंट है. किससे? यानी वर्ड से, एक्सेल से, पावर. जैसे वर्ड क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है. एक्सेल आपका डेटाबेस, यानी लाइक आपका टैबुलेशन फॉर्म होता है, इसमें आप मैथमेटिकल वर्क या डेटा वर्क करते हैं. और पावर पॉइंट जो होता है वो प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन होता है. लेकिन एमएस एक्सेस क्या है? एमएस एक्सेस इज अ डेटाबेस एप्लीकेशन. इट इज अ डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो क्या ये इट इज अ डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. लाइक एमएस एक्सेल भी आपका डेटाबेस होता है, एमएस एक्सेल भी आपका डेटाबेस एप्लीकेशन होता है. बट एमएस एक्सेल और एक्सेस में डिफरेंस ये है कि इसे आप, यानी इसमें आप ऑनलाइन यानी कमांड के थ्रू आप डेटा क्रिएट कर सकते हैं, आप टेबल क्रिएट सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड. आप प्रोग्रामिंग में इसको अटैच कर सकते हैं. लेकिन एक्सेल का जो डेटा होता है उसको आप प्रोग्रामिंग में अटैच नहीं कर पाते. तो एमएस एक्सेस एप्लीकेशन है, डेटाबेस एप्लीकेशन है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, डेटा को क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, सर्चिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, डिफरेंट थिंग. इसमें आपके क्वेरीज होते हैं, आगे आप देखेंगे. क्वेरी इज लाइक अ कमांड, यानी क्वेरी क्या होता है, कमांड होता है. यानी सपोज दैट आपके पास डेटाबेस है बड़ा सा, और उसमें आप क्या करना चाहते हो, आपके पास 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है. अब 1000 स्टूडेंट्स के डेटा में से आपको कोई राहुल नाम का स्टूडेंट है, उसका डेटाबेस आपको क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है. तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, उसके लिए यहाँ पे क्वेरी होता है, यानी कमांड होता है कि आप जिस डेटा को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, आप क्वेरी वहाँ पे टाइप करोगे, वो डेटा आपके पास आ जाएगा. तो एमएस एक्सेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं. अच्छा, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस हमने आपको पहले ही बताया है. डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, इंफॉर्मेशंस. यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि डेटाबेस क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन होता है डिफरेंट टाइप इंफॉर्मेशन का. अब इस डिफरेंट टाइप इंफॉर्मेशन में कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, यानी डिफरेंट थिंग्स हो सकती हैं. ओके, तो ये एक एक्सेस क्या है, डीबीएमएस है. अगर आपके पास कहीं डीबीएमएस वर्ड आता है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक टर्म है आपका डीबीएमएस, यानी इसको बोलते हैं हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस को बोलते हैं. तो हम लोग एमएस एक्सेस को ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ डीबीएमएस एप्लीकेशन. ओके, तो यहाँ पे ये हुआ आपका डीबीएमएस. तो हमने आपको क्वेरीज भी बताया, क्वेरी क्या होता है. अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग एमएस एक्सेस को ओपन कैसे करेंगे. ठीक है, तो एमएस एक्सेस को हम लोग ओपन करना सीखते हैं. देन हाउ कैन यू ओपन एमएस एक्सेस एप्लीकेशन. आइए जानते हैं हम लोग कि एमएस एक्सेस एप्लीकेशंस को हम लोग कैसे ओपन करेंगे. सबसे पहले
आप क्या करते हो, जैसे कोई भी एप्लीकेशन आपको ओपन करना होता है तो एप्लीकेशन ओपन करने के लिए आप क्या करते हो, स्टार्ट बटन पे जाते हो, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो। स्टार्ट बटन के बाद आप कहाँ पे जाते हो, ऑल प्रोग्राम्स में, ठीक है। तो ऑल प्रोग्राम पे आप क्लिक करोगे, ऑल प्रोग्राम से आपको वहाँ पे MS एक्सेस का एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा, ठीक है। MS एक्सेस का एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे और जैसे ही क्लिक करोगे तो एक न्यू विंडो विल बी अपीयर, तो एक नया विंडो आपको वहां पे शो होने लगेगा, दिखने लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, क्लिक ऑन ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस ऑप्शन। तो उस विंडो में आपको एक ऑप्शन दिखेगा ब्लैंक डेस्कटॉप विंडो, ये वहां पे आप ऑप्शन होगा। जब आप क्लिक करोगे तो इस पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे और क्लिक करते ही नेम द डेटाबेस एंड क्लिक एंड क्रिएट बटन, वहां पे आप डेटाबेस का नेम टाइप करोगे और नेम टाइप करने के बाद आप क्या करोगे, क्रिएट पे क्लिक करोगे और जैसे ही क्रिएट पे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपका एक नया डेटाबेस विंडो ओपन बन करके आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने एक्सेस प्रोग्राम को ओपन करते हैं और नया जो है डेटाबेस क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ये आप इसको आसानी से आप कर सकते हो, ओके। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपने एक ब्लैंक डेटाबेस आपने क्रिएट कर लिया। अब ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट टर्म पे हम लोग आते हैं टेबल्स पे, यानी क्योंकि अगर आपका डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो वहाँ पे टेबल जरूर होगा। क्यों टेबल होगा, क्योंकि विदाउट टेबल आपका डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर आप डेटाबेस का कॉन्सेप्ट ले रहे हो तो उसमें टेबल आपका मैंडेटरी है, क्योंकि जब आपका टेबल होता है, टेबल के फॉर्म में जो डेटा होते हैं उन्हीं को डेटाबेस बोला ही जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे डेटाबेसेस यानी टेबल्स के बारे में जानेंगे। जैसे आप MS एक्सेल ओपन करते हो तो वहाँ भी आप देखते हो कि टेबल के फॉर्मेट में आपका विंडो होता है, रो और कॉलम के फॉर्म में डिवाइडेड होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे MS एक्सेस में भी डेटाबेस आपका टेबल के ही फॉर्म में होता है। तो टेबल क्या होता है, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। क्या होता है, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। At its most basic, a database that is created must have at least one table. Like in any kind of table, it has data. Following are the properties of table and access. Okay. तो टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होता है, इट हैज कंटेन रो एंड कॉलम, ठीक है। तो ये क्या कंटेन करता है, रो और कॉलम। तो रो और कॉलम से ही मिलकर के टेबल बना होता है। दूसरा होता है आपका ईच रो ऑफ टेबल इज नोन एज अ रिकॉर्ड, यानी ईच रो ऑफ अ टेबल इज नोन एज रिकॉर्ड, यानी जो रो होता है वो क्या जाना जाता है, रिकॉर्ड के रूप में जाना जाता है। ईच कॉलम ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड, यानी ईच कॉलम ऑफ अ टेबल इज नोन एज व्हाट, फील्ड, यानी जो कॉलम होता है टेबल का उसको हम लोग क्या जानते हैं, किस नाम से MS एक्सेल में जानते हैं, फील्ड के नाम से। ओके, नेक्स्ट आपका देयर हैज टू बी 0 और मोर रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, यानी एक टेबल में क्या हो सकता है, 0 और मोर देन 1 रिकॉर्ड, यानी टेबल में 0 रिकॉर्ड से कुछ भी नहीं हो सकता और मोर देन 1 भी हो सकता है। ईच रिकॉर्ड कंटेन्स 1 और मोर फील्ड्स, रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड यानी जैसा कि रिकॉर्ड आप जानते हो कि रो को जाना जाता है और फील्ड जो है वो आपका कॉलम को जाना जाता है। यानी जो एवरी रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स के 0 और मोर फील्ड्स हो सकते हैं, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं ईच रिकॉर्ड्स हैव, ठीक है, ईच रिकॉर्ड्स हैव 0 और मोर फील्ड्स।
यानी एक रिकॉर्ड के कई फील्ड्स हो सकते हैं। ईच रिकॉर्ड कंटेन सेम काइंड ऑफ डेटा टाइप टू होल्ड इन अ फील्ड, और ईच record have same type of data type to hold any same type of data type to hold in a field। ठीक है, तो जो रिकॉर्ड होते हैं वो सेम टाइप के डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जैसे आपका इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है। तो इंटीजर क्या होते हैं, जो आपके नंबर्स होते हैं, फ्लोट जो आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं, कैरेक्टर आपके जो अल्फाबेट्स होते हैं। तो कोई भी रिकॉर्ड है वो सेम टाइप का डेटा टाइप भी सेव करने के लिए यूज में लिया जा सकता है। तो ये एक टेबल का एक कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है MS एक्सेस में, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपकी बुक में पेज नंबर 79 और 80 पर ये दिया गया है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, व्यूज ऑफ अ टेबल। यानी टेबल प्रॉपर्टी के बाद हम लोग आएंगे कहाँ पे, व्यूज ऑफ अ टेबल। यानी जैसे अगर आप कोई टेबल क्रिएट करते हो तो उस टेबल के कितने व्यूज कितने होते हैं, यानी कितने व्यूज होते हैं जो आप उसको यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। व्यूज ऑफ टेबल, ये आपका अगला टॉपिक है। तो आपका जो डेटाबेस है ये दो टाइप के व्यूज रखता है। एक आपका होता है आपका डिजाइन व्यू होता है, ठीक है, एक डिजाइन व्यू होता है, और दूसरा आपका होता है डेटा सीट व्यू। डेटा सीट व्यू, तो किसी भी टेबल के यही दो व्यू होते हैं MS एक्सेस में, डिजाइन व्यू होता है और डेटा सीट व्यू होता है। तो जो डिफॉल्ट व्यू होता है, यानी द डिफॉल्ट व्यू ऑफ अ टेबल एंड द व्यू इन व्हिच टेबल ओपन्स ऑन जस्ट लॉन्चिंग एक्सेस इज द डेटा सीट व्यू। यानी डिफॉल्ट व्यू आपका क्या होता है, डेटा सीट व्यू होता है। इट शोज द टेबल इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रिड दैट इज एज टेबल शो अप यूजुअली। यानी डेटा सीट व्यू यानी टेबल के फॉर्म में शो होता है, जैसा कि आप नॉर्मली जब विंडो MS एक्सेस ओपन करोगे नॉर्मल तरीके से, तो वो आपको डेटा सीट व्यू दिखेगा। However, the design view of a table also quite important. The design view does everything apart from populating the table with data. It describes the fields that the columns of the table will hold. Okay? तो that means क्या होता है, डिजाइन व्यू और डेटा सीट व्यू क्या होता है। डेटा सीट व्यू आपका डिफॉल्ट व्यू होता है, यानी ये क्या होता है, डिफॉल्ट व्यू होता है। यानी जब भी आप MS एक्सेस लॉन्च करेंगे, ओपन करेंगे, तो आपको जो सिंपल यहाँ पे टेबल, ब्लैंक टेबल आपको दिख रहा है, इस फॉर्म में ऐसे दिखेगा, ठीक है। लेकिन डिजाइन व्यू क्या होता है, डिजाइन व्यू वो व्यू होता है जब आप टेबल यानी इसके सेल्स में, इसके रो और कॉलम्स में आप क्या करते हो, डेटा फिल कर देते हो, ठीक है। जैसे आपने डेटा फिल कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये डिजाइन व्यू, ठीक है। तो डेटा सीट व्यू में आप कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि जब वहां पे कोई डेटा नहीं है आप चेंज नहीं कर पाओगे। डिजाइन व्यू में आप क्योंकि डेटा फिल करते हो और डेटा में आप चेंजेस भी कर सकते हो। तो ये होता है आपका टेबल का व्यूज होता है, यानी डिजाइन व्यू और डेटा सीट व्यू। ओके, देन डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लोग यहाँ से एंड करेंगे। और आज के टॉपिक में हमने आपको क्या क्या बताया, यानी MS एक्सेस का इंट्रोडक्शन होता है कि MS एक्सेस क्या होता है, टेबल के बारे में हमने आपको बताया कि टेबल कितने टाइप का होता है, और कैसे हम लोग MS एक्सेस को ओपन करते हैं। तो ये टॉपिक्स हमने कवर किया। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और MS एक्सेस के बारे में हम लोग और भी आगे जानेंगे कि इसमें हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। अब हम लोग ऑप्शंस में जाएंगे कि टेबल कैसे हम लोग वहाँ पे क्रिएट करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज का होमवर्क देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द यूज ऑफ MS एक्सेस एप्लीकेशन। क्वेश्चन 2,
राइट द स्टेप्स टू ओपन MS Access एप्लीकेशन। क्वेश्चन 3 है, एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ टेबल। ओके, ये 3 क्वेश्चन करना है आपको। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।